यीशु मसीह की जय। दुनिया का मुक्तिदाता बनकर यीशु मसीह इस धरती पर आया है और प्रभु मसीह का जन्मोत्सव क्रिस्त जयंती हम सभी लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। इस सिलसिले में इन दिनों में कुछ खास मनन चिंतन ईसा मसीह के इस धरती पर आने के सिलसिले में इस पर्व के पीछे का कुछ रहस्य, कुछ बातें हम सभी आज से करेंगे। तो आज के दिन में विषय है ईसा मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ। बाइबल में बताया गया इस प्रकार हुआ, तो उस बात पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे आज के दिन में। ईसा मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ, और मैं आप सभी लोगों को इस वचन को सुनने के लिए, इसको समझने के लिए और इस वचन पर मनन चिंतन करने के लिए, जिस प्रकार से माँ मरियम ने ईश्वर का वचन अपने दिल में रखते हुए, दिल में संजोए रखते हुए उस पर मनन चिंतन किया, वैसे ही इस वचन पर मनन चिंतन करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये वचन खास तौर पर आप सभी दर्शकों के लिए समर्पित है, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसलिए आइए हम सभी लोग मिलकर इस वचन पर मनन चिंतन करें। ईसा मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ, और इसके पीछे एक रहस्य मैं बाइबल में से पढ़ के सुनाता हूँ। इस सवाल को लेकर उत्तर वहाँ पर दिया गया है। इस सवाल और उसका उत्तर बाइबल में से मैं आप सभी लोगों के सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उड़कर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस पूरे प्रसंग को हमने सुना। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, यहां पर लिखा है, और वो प्रकार क्या क्या है, कौन कौन इस प्रणाली में, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, उनका नाम का उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से संत यूसुफ। मैं सबसे पहले संत यूसुफ का रखता हूं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, इस सवाल का उत्तर में सबसे पहले मैं संत यूसुफ को रखता हूं। संत यूसुफ धर्मी व्यक्ति निश्चित रूप से था, इसलिए उसको स्वर्गदूत ने रहस्य बताने से पहले ही तय किया था कि मैं मरियम को बदनाम नहीं करूंगा, चुपके से त्याग दूंगा। ये सोच ही रहा था वो। अब यूसुफ को उसके
बंधु मित्रों ने, उसके साथ मिलने जुलने वाले लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें कही होंगी, बहुत सलाह यूसुफ को दिए होंगे, और बहुत सारे ख्याल उसके मन में भी आए होंगे। जब परिस्थिति उसने देखी कि विपरीत है, अनुकूल नहीं है कहीं से भी, तो उसने जब सोच रहा था कि अब मैं ये कदम उठाऊंगा, ये ऐसा निर्णय लूंगा, तब स्वप्न में स्वर्गदूत उससे बातचीत करता है और यूसुफ उस बात को सुनता है, उस बात के अनुसार कार्य करता है। ईश्वर की बात को सुनना, समझना, उसके अनुसार कार्य करना, यह पहला कदम है यूसुफ के तरफ से। अगर वो दुनिया की बात सुनता, अपने खानदान के लोगों की बात सुनता, अन्य किसी की बात को सुनता या उनकी सलाह सुनता, कितनी बड़ी गड़बड़ी होती। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया यूसुफ ने, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की बात को सुना, ईश्वर की बात को समझा, ईश्वर के बातों के अनुसार कार्य किया। दूसरी ओर हम देखते हैं मरियम। जब मरियम को पता चला कि मंगनी भले ही यूसुफ से हुई थी, शादी नहीं हुई थी, अब गर्भवती हुई, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं बोला होगा, क्या क्या नहीं कहा होगा, हम कल्पना कर सकते हैं थोड़ा बहुत। क्या क्या विचार उनके मन में आए होंगे। भले ही स्वर्गदूत गैब्रियल ने सारे रहस्य उनको समझाया, लेकिन उस वक्त संभवतः सारे रहस्य मां मरियम को समझ में नहीं आए होंगे, क्योंकि उन्होंने सवाल किया था, ये सब कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। उसने ये कहा, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, ये कैसे हो सकता है। सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे, सर्वोच्च के पुत्र कहलाएंगे। ये बातें जरूर माता मरियम को स्वर्गदूत ने समझाया, लेकिन सवाल उनके मन में थे बहुत सारे। बहुत सारा नुकसान हो सकता था उनका अगर वो दुनिया की बातों पर जाती, दुनिया की बातों को लेती, दुनिया की बातों में विचार करती। ऐसा नहीं किया। मरियम ने ईश्वर की बातों पर विचार किया, ईश्वर की बातों को अपने दिल में रखा, लोगों की बातों को अपने दिल में नहीं रखा, दुनिया की बातों को अपने दिल में नहीं रखा, ईश्वर की बातों को अपने दिल में रखा। इसलिए वो प्रभु मसीह मरियम के गर्भ में आते हैं। संत अगस्तिन बताते हैं, मरियम ने ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण करने से पहले ही अपने दिल में वचन रूपी उस जीवंत ईश्वर को ग्रहण किया था, अपने दिल में संजोए रखा था, और बाद में उस ईश्वर के पुत्र को अपने गर्भ में धारण किया। माता मरियम ने ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के हवाले करते हुए, समर्पित करते हुए, ईश्वर के साथ एक एग्रीमेंट करते हुए कि मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन, आपका वचन, आपकी योजना मेरे जीवन में लागू हो, मैं आपकी दासी के रूप में अपने आप को आपके हवाले कर देती हूं, और समर्पित किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं माता मरियम का बलिदान, माता मरियम की तपस्या, माता मरियम का वादा ईश्वर के प्रति, और उसको निभाने में चुनौती, सब कुछ स्वीकार किया मां मरियम ने। और माता मरियम की भूमिका कितनी बड़ी है, इस बात पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, और उसमें
माँ मरियम की भूमिका कितनी बड़ी है, इस बात को समझना, जानना और उस पर मनन चिंतन करना हम सबों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। हम बस ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं? प्रभु यीशु ईश्वर इंसान बन के आए, चलो ठीक है, वहीं पर सीमित ना आ रहे हैं। उसके पीछे का बैकग्राउंड, उस माँ ने क्या क्या किया, यीशु को इस धरती पर लाने में, इस बात पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ मरियम का साथ देने वाले यूसुफ ने क्या क्या किया, क्या क्या झेला, क्या क्या त्यागा, इस बात पर भी विचार करना बहुत ही जरूरी है। इन दोनों व्यक्तित्व पर जब हम लोग मनन चिंतन करते हैं, इन दोनों ने क्या किया ईसा मसीह का जन्म इस धरती पर होने के लिए, तब हमें आज के इस समय में, यानी कि इस साल 2022 में जब हम लोग क्रिस्त जयंती मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे, तो हमें अपनी भूमिका पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। माता मरियम ने अपनी भूमिका बाखूबी निभाई, यूसुफ ने अपनी भूमिका निभाई यीशु को इस धरती पर लाने में। अब इस साल का क्रिसमस मनाते वक्त मुझे अपनी भूमिका निभानी है, वही भूमिका जैसे माँ ने अपने आप को तैयार किया उस ईश्वर को ग्रहण करने के लिए, पहले अपने दिल में, उसके बाद अपने कोख में ग्रहण करने के लिए जैसे माँ मरियम ने तैयार किया, यूसुफ तैयार हुआ ईश्वर की बातों को सुनने के लिए, उसके अनुसार कार्य करने के लिए, वैसे हमें तैयारी करनी है। तब क्रिसमस अर्थदायक होगा हम सबों के लिए। हमें अपनी दिल को तैयार करना है, अपने मन को तैयार करना है, अपने जीवन को तैयार करना है, अपने परिवार को तैयार करना है, अपनी पल्ली को तैयार करना है। ये बात ठीक है कि हम तैयारी में लगे हुए हैं, कोई डेकोरेशन करने में, कोई पेंटिंग करने में, कोई सजाने में, कोई खरीदने में, कोई ऑर्डर करने में, कोई बुक करने में, कुछ लाने में, कुछ पहुंचाने में, कुछ देने में, कुछ लेने में, क्या क्या तैयारियां हम लोग करते हैं। अधिकांश तैयारी कौन सी होती है? बाहरी तैयारी। सारी लिस्ट बनती है, सारी प्लानिंग होती है, कहीं कुछ चूक ना हो जाए। बहुत अच्छी बात है, ये तैयारी होनी चाहिए, क्रिसमस है। लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है, अगर हमारे दिल रूपी इस चरनी में, इस घर में यीशु का जन्म नहीं होता, यीशु के मूल्य यहां पर नहीं रहेंगे, यीशु के सिद्धांत नहीं रहेंगे, यीशु का प्रेम नहीं रहेगा, यीशु का आनंद और खुशियां नहीं रहेंगी, तो बाकी सारी तैयारी फीकी पड़ जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है भाइयों बहनों, एक बहुत अच्छा पाप स्वीकार हम करें, बहुत अच्छा पाप स्वीकार करें, प्रभु के लिए जगह तैयार करें अपने दिल में, अपने घर में, अपने जीवन में प्रभु के लिए उपयुक्त जगह तैयार करें। प्रभु पवित्र, प्रभु जहां पवित्रता है वहां पर आएंगे, जहां बहुत ज्यादा डेकोरेशन है वहां पर नहीं आएगा। लोग कई बार चरनी बनाई हुई देखते हैं, बहुत सारे लाइट बनाए, उसमें बहुत सारा डेकोरेशन उसमें होता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें, किसी का हैंड पंप है, किसी का झरना है, किसी की नदी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। वाह कितना बढ़िया बनाया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन यीशु मेरे जीवन में नहीं आएंगे, वो असली खुशियाँ नहीं रहेंगी। एक बार की बात है, एक कहानी के तौर पर मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। एक पल्ली में बहुत अच्छी चरनी बनाई, तो क्रिसमस के पहले दिन शाम को, यानी कि 24 तारीख को रात्रि मिस्सा हुआ, एक दूसरे को मुबारक बातें दी, केक लोगों ने बांटी और चरनी के सामने जाके क्रिसमस कैरल्स गाए, बहुत अच्छा आनंद मनाया, चले गए अपने घर। दूसरे दिन सुबह
फिर मिस्सा थी, लोग आए और सुबह मिस्सा शुरू होने से पहले जब चरनी के पास पुरोहित गए देखने के लिए, बालक यीशु की मूर्ति उसमें नहीं थी। चरनी में यूसुफ है, मरियम है और अन्य सारी चीज़ें जहाँ रखी हैं इंटैक्ट सब है, सिर्फ एकमात्र चीज़ नहीं है, यीशु मसीह की, बालक यीशु की मूर्ति नहीं है, स्टैचू गायब है। तो पुरोहित घबरा गए, आखिर किसने उठाया होगा, रात को रखा था, अब सुबह नहीं है। तुरंत चरनी बनाने के इंचार्ज को बुलाया, पूछा ये क्या हो गया, बालक यीशु की वो स्टैचू नहीं है। सब परेशान, सब पूछने लगे, ढूंढने लगे, किसने उठाया, क्या हो गया। ढूंढते ढूंढते परेशान, काफी समय के बाद वो स्टैचू मिला एक छोटे लड़के के पास। उसके मम्मी पापा ने उसको क्रिसमस में एक नई बाइसिकल खरीद के दी थी और पहले से प्रॉमिस था क्रिसमस में बाइसिकल मिलेगा। तो लड़के ने यीशु से प्रॉमिस कर रखा था नई बाइसिकल मिलेगी तो पहला राइड आपके साथ होगा। तो उस बच्चे ने सबसे पहले आके यीशु के स्टैचू उठाया, अपने बाइसिकल के आगे जो बास्केट थी उसमें रखा और वो राइड ले रहा। यहाँ पर यीशु के स्टैचू गया। भले ये कहानी के तौर पर मैंने आपके सम्मुख रखा, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में यही होता है क्रिसमस। बाकी सब है, ए टू जेड सब है, सी नहीं है। ए टू जेड में से सी नहीं, यानी कि क्राइस्ट नहीं है। सी मिसिंग, यानी कि क्राइस्ट मिसिंग है। हम विचार करें, अगर क्रिसमस में क्राइस्ट ही मिसिंग है तो किस बात का क्रिसमस। इसलिए हम मनन चिंतन करें, हमारी अपनी तैयारी पर, अपनी भूमिका क्या मैंने भरपूर तरीके से निभाई, तैयार की नहीं की, इस पर सोचें, विचार करें, आवश्यक है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं। आज 20 तारीख है, 20, 21, 22, 23, 24 बहुत कम दिन हैं। बहुत अच्छी तैयारी हम सभी करें। वो प्रभु के प्यार का मिठास हमें इतना मिले जिससे बाकी सारी चीजें हमें फीकी पड़ने लग जाएं। संत पौलुस के भांति जो कहता है, फिलिपियों को लिखते हुए अध्याय 3 पद के 7 से 11 में लिखता है, जिन बातों को मैं लाभ समझता था आज तक उन बातों को यीशु मसीह को जानने का तुलना में मैं हानिकारक समझता हूं, कूड़ा समझता हूं और बाहर फेंक देता हूं। एक ऐसा एक अनुभव हमारा हो, इस क्रिसमस में एक ऐसा एक अनुभव हमारा हो, यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये बात हम सभी कह पाए। इसलिए ऐसी तैयारी हम करें, यीशु का प्यार और उसका मिठास हमें अच्छा लगे, हमें ऊर्जा दे, हमें ताकत दे, हमें हिम्मत दे, हमें साहस दे, हमें असली आनंद प्रदान करे। इसलिए हम बड़ी तैयारी करें, सुंदर क्रिसमस हम मनाएं। इन सभी बातों पर हम लोग विचार करें। माता मरियम की भूमिका, यूसुफ की भूमिका और मेरी अपनी भूमिका। माता मरियम की भूमिका में कोई कमी नहीं छोड़ी माँ ने, यूसुफ की भूमिका में यूसुफ ने कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरे भूमिका में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु का आनंद उपस्थिति मेरे जीवन में रहे, उनके मूल्यों के सिद्धांतों के तरोताज होने के साथ मेरा जिंदगी में यीशु रहे। संत पौलुस के भांति हम कह सकें, अब मैं नहीं यीशु मुझ में जीता है। एक ऐसा एक अनुभव के लिए हम मेहनत करें, परिश्रम करें। तो आइए भाइयों बहनों, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके अपार असीम अनंत प्यार के लिए। आपका प्रेम इतना अपार है, असीम है, हम इसको समझ नहीं पाते। इसलिए प्रेमी पिता आपने हम सबों को इस बात का प्रमाण अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजते हुए दिया कि हम सभी आपके प्रेम को समझ सकें, जान सकें, महसूस कर सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके इस दुनिया में आना कितना महत्वपूर्ण रहा। आपके इस दुनिया में आने से सब कुछ बदल गया, एक नए युग की शुरुआत हुई। अगर आप इस दुनिया में नहीं आते प्यारे यीशु, लोग अंधकार में रहते, जो गुमराह हुए थे वो भटक जाते, जो विनाश के मार्ग में थे वे बिल्कुल बर्बाद हो जाते। आपके इस दुनिया में आने से प्रभु हर एक व्यक्ति को फिर से पिता को अब्बा पिता कहकर पुकारने का सौभाग्य मिला। पापों की दास्ता से छुटकारा मिला। अंधकार में भटकने वाले लोगों के लिए एक अद्भुत ज्योति प्राप्त हुई। गुमराह लोगों को सच्चाई का मार्ग मिला। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम सभी आपको धारण कर सकें, आपकी उपस्थिति में रह सकें, आपकी उपस्थिति में जी सकें। क्रिसमस हमारे लिए ना केवल 25 दिसंबर को हो, बल्कि क्रिसमस हमारे लिए हर दिन हो। हर दिन हमारे लिए क्रिसमस, हर दिन यीशु हमारे जीवन में हमेशा रहे और इस प्रकार से हम क्रिसमस मनाने वाले बन सकें। यह कृपा हमें प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।